नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम जो है अंतःझिल्ली तंत्र और कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। जिसमें हम जो है कोशिका झिल्ली, ओके, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, इनके बारे में हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे, ठीक है ना। और आज के इस क्लास में जो है हम आगे जो है उसके बाद जो कोशिकांग है ना, जैसे कि अंतःप्रद्रवी जालिका है, गाल्जिका है, लाइसोसोम है, रिक्तिकाएँ हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो आपका जो है प्रयोग है एसिटाबुलेरिया का प्रयोग, ठीक है ना, इसको जो है आप क्या करेंगे, आप खुद पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। समझ में आया क्या था प्रयोग, किस प्रकार से जो है किए थे, इसको आप जो है ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो चलिए हम समझते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, ओके। आपको यदि जो है, हाँ सुन लीजिए यहाँ पर, जैसे कि हो सकता है कि आप जो है अगर यूट्यूब में जो है देख रहे होंगे, है ना, वीडियो को जो है देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है आपको जो है मेरे जो पीडीएफ जो है ना, आपको जो है थोड़ा सा जो है धुंधला दिखाई दे रहा होगा। यदि तो आप क्या कर लीजिए, अपनी जो है यूट्यूब का जो है क्वालिटी को क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, है ना। यूट्यूब का क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से जो है वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वीडियो को जो है जो पीडीएफ है वो क्या है, एकदम साफ साफ जो है क्या किया गया है, वीडियो को अपलोड किया गया है। तो आप क्या करिए, यूट्यूब का जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना, वीडियो का, उसके बाद देखिए तो आपको क्या होगा, साफ साफ दिखाई देगा। और यदि आप क्या करेंगे 144 में देखेंगे, यदि आप जो है कम क्वालिटी में वीडियो को देख रहे होंगे, तो क्या होगा, आपको जो है थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी कारण से आप क्या करिए, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ओके, उसके बाद देखिए। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना, जो केंद्रक के बाद जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो जो है कोशिकांग का नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है ना। तो आप देखे होंगे चित्र में जो है अंतःप्रद्रवी जालिका जो है कहाँ पर है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, जो है अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना। यदि आप प्रारूपिक कोशिका जो है यदि आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पर एक बार दिखा रहा हूँ, है ना, बार बार नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम वहीं से पढ़ेंगे तो बार बार जो है ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ऐसे में, है ना। तो देखिए ये जो है एक बार जो है कोशिकांगों की जो है, मतलब कोशिकांगों के नाम जान लीजिए, उनके चित्र को प्रारूपिक कोशिका के माध्यम से जान जाइए, है ना, जान लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है अंतःप्रद्रवी जालिका ये है, ये ऐसा जो है ना, आपको जो है ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा मुड़ा मुड़ा भाग ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका। एक बार ध्यान से समझ जाइए, ठीक है। ये जो है कोशिका भित्ति है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कोशिका भित्ति बाहर जो है जंतु, ये पादप कोशिका है। यहाँ पर देखिए ये जो है पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली जो बाहर में जो होती है, ये है कोशिका झिल्ली, ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट लवक है, ये है लवक, जो केवल जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद जो है केंद्रक है, केंद्रक, आप केंद्रक के बारे में पढ़ें, ये जो है जंतु कोशिका में ये केंद्रक है, और पादप कोशिका में इधर है, इस साइड है केंद्रक, ठीक है। उसके बाद जो है अभी हम आगे गाल्जिका के बारे में पढ़ेंगे, तो ये है गाल्जिका, देखिए ये है, इसमें भी ये है गाल्जिका है, क्षणनुमा आकार का जो है दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद रिक्तिका, देखिए ये बड़ा सा रिक्तिका है, किसमें, जो पादप कोशिका है उसमें, और जंतु कोशिका में देखिए छोटी छोटी जो है रिक्तिकाएँ आपको दिखाई दे रही होंगी, ये सब क्या है, रिक्तिकाएँ, ओके। उसके बाद जो है कोशिका द्रव्य, देखिए ये जो जितना भी जो है इसमें द्रव्य भरा हुआ है ना, ये सब क्या है, कोशिका द्रव्य। इसमें भी जो है कोशिका द्रव्य ऐसा भरा हुआ है, वो क्या है, कोशिका द्रव्य। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ये, और जो पादप कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ये। उसके बाद जो है लाइसोसोम, देखिए तो लाइसोसोम, इसमें देखिए ये लाइसोसोम है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में ये लाइसोसोम है। तो अभी हम लोग शुरू में जस्ट पढ़ने वाले हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, मतलब इसके बारे में। यहाँ भी देखिए ये अंतःप्रद्रवी जालिका है। तो ये मैं चित्र में आपको जो है दिखाने के लिए जो है यहाँ पर जो है ये चित्र को दिखा रहा हूँ, है ना, समझाने के लिए। अब आगे हम चलते हैं, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ना, वहीं पर चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। तो जब हम जब चित्र को देखें, है ना, प्रारूपिक कोशिका देख लिए, तो हमको जो है क्या दिखाई देता है, जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं कोशिका को, तो हमको जो है झिल्ली युक्त नलिकाओं एवं थैलों का जो है एक बहुत बड़ा क्या होता है, हमको जाल दिखाई देता है, ठीक है ना। अभी देखिए ना, जो नलिका युक्त था, नलिका के जैसे, ठीक है ना, झिल्ली युक्त नलिका था, आप देखिए ना, ऐसा ऐसा था, ओके। तो हमको जो है ना, नलिका और थैलों का एक बहुत बड़ा जाल दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ जो है खुरदुरी, है ना, कहीं पर खुरदुरी किस्म की होती है, और कहीं पर जो है चिकनी होती है, ठीक है, चिकनी दिखाई देती है, आप देखे होंगे।
तो जब हम जो है सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब हमको जो है ये कहीं पर खुरदुरी भी दिखाई देगी और चिकनी भी दिखाई देगी। तो इसमें भी 2 प्रकार से है, जो है ना, यहाँ पर जो है चिकनी और खुरदुरी जो है क्या हमको अंतःप्रद्रवी जालिका जो है दिखाई देती है। ठीक है, तो जो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। ठीक है ना, मतलब जो खुरदुरी जो अंतःप्रद्रवी जालिका हमको दिखाई देगी, खुरदुरी होगी, वो है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्यों कहते हैं आगे बताता हूँ। ठीक है ना, तो चूंकि जो है प्रोटीन का संश्लेषण जो है किस में होता है? राइबोसोम में होता है। मतलब प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है प्रोटीन का निर्माण, और संश्लेषण वही है ना। मतलब निर्माण जो है मुख्य रूप से जो है प्रोटीन का संश्लेषण जो है कहाँ पर होता है, मतलब निर्माण जो है राइबोसोम में होता है। इसी कारण से राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, सॉरी, जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, तो जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो जो है उनका कार्य क्या है? वो जो है मुख्य रूप से मुख्यतः जो है वसा बनाने में क्या करती है? मदद करती है। जो अभी हम देखें ना, ऐसा जो चिकनी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, ठीक है ना, तो वो जो है क्या करती है? एक खुरदुरी देख लीजिए, खुरदुरी क्या है? राइबोसोम है। मतलब एक कोशिकांग है ना राइबोसोम जो है, समझ में आ रहा है ना, जो जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन का यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है कोशिका में। और उसके बाद जो चिकनी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये जो है मुख्यतः जो है वसा से जो है ये जो है क्या करता है? ये वसा बनाने में क्या करता है? मदद करता है। और चूंकि जो जो झिल्ली जो होती है ना, जैसे कि आप देखे होंगे जो कोशिका झिल्ली जो है ना, जो बाह्य जो है बाह्य सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो जो है प्रोटीन और वसा से मिलकर क्या होती है? बनी होती है। तो यही जो अंतःप्रद्रवी जो जालिका जो है ना, जो वसा बनाने में क्या करती है? मदद करती है। तो यहाँ से जो है राइबोसोम से जो प्रोटीन बनता है वो, और जो अंतःप्रद्रवी जो जालिका जो है जिसमें जो है वसा बनाने में क्या करती है? मदद करती है। तो यहाँ पर जो है इनसे क्या होता है? प्रोटीन और वसा से जो झिल्ली जो होती है ना, झिल्ली है ना, वो जो प्रोटीन जो कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है, तो झिल्लियों का जो है बनना और मरम्मत का कार्य क्या होते हैं? यहीं से होते हैं। समझ में आया? ओके। और इसके अलावा जो है अंतःप्रद्रवी जो जालिका जो है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका जो है, सॉरी, अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, मतलब वही जो है नलिका जो है, ये क्या होता है? ऐसा आप देखे होंगे, ऐसा है ना जंतु कोशिका, तो इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका इस प्रकार से ऐसा जो है ये ऐसा था। उसके बाद यहाँ पर क्या था? केंद्रक था। आप देखें ऐसा केंद्रक। तो केंद्रक से जो है जो इनकी जो कोशिका झिल्ली जो होती है ना, केंद्रक झिल्ली से लेकर के जो है कोशिका झिल्ली तक जो है पदार्थों का आवागमन जो रहता है ना, कोई किसी पदार्थ का बाहर जाना या अंदर प्रवेश करना, केंद्रक तक पहुंचना, ये जो है इसी जो है अंतःप्रद्रवी जालिका के माध्यम से क्या होता है। ओके, समझ में आया? तो क्या था जो है अंतःप्रद्रवी जालिका, समझ गए ना इनका क्या कार्य है? ये 2 प्रकार के होते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। एक तो होता है खुरदुरी, है ना, खुरदुरी, और दूसरा जो होती है वो होती है चिकनी किस्म की, है ना, चिकनी प्रकार की होती है। तो जो खुरदुरी जो होती है अंतःप्रद्रवी जालिका, उनको हम बोलते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण कार्य कार्य करता है। इसी कारण से हम राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ओके। उसके बाद जो है ये जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, ये वसा बनाने में क्या करती है? मदद करती है। जिनसे क्या होता है? कोशिका झिल्ली जो है ना, तो झिल्ली का जो है मरम्मत होता है, उनका निर्माण होता है। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो ये था इनका क्या कार्य। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं गाल्जी काय। क्या पढ़ेंगे? ये अगला कोशिकांग है, कोशिका के अंग है गाल्जी काय। अब गाल्जी काय जो है, देखिए इनकी जो गाल्जी काय की खोज है ना, इनका जो वर्णन जो किया था वो था 1898 में कैमिलो गाल्जी। तो इन्हीं के नाम पर जो है इन्होंने, क्योंकि इनका वर्णन किया था, मतलब खोज की थी, इस कारण से इन्हीं के नाम पर इनका नाम कर दिया गया है, नामकरण किया गया है गाल्जी काय। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो गाल्जी काय जो है, ये कई सारी झिल्लियों से मिलकर क्या होता है? बनता है। ओके, मतलब कई सारी झिल्लियों से ये बना होता है। और थैलीनुमा जो है ना, ये झिल्ली जो होती है थैलीनुमा रचनाएं बनाती है। समझ में आ रहा है ना? क्या बनाती है ये? थैलीनुमा रचनाएं बनाती है। और इनके आसपास कुछ द्रव भरी थैलियाँ भी जो है क्या होती है। ओके। अब ये गाल्जी काय दरअसल करता क्या है? तो गाल्जी काय जो है, जैसे कि राइबोसोम में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और अन्य कई प्रकार के पदार्थ जो है क्या होते हैं? बनते हैं। तो उनको जो है ये जो प्रोटीन जो बनता जो है ना, ये एक शरीर के जो है एक कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक जो है
ऐसे ही जो है नहीं चला जाता है, बल्कि पहले क्या होता है इनका जो है पैकेजिंग होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई खाने पीने की चीज़ जो है क्या होती है, जब मार्केट में आती है तो क्या खुले सीधा खुला ही उसको भेज देते हैं क्या, है ना, नहीं भेजते हैं, बल्कि पहले क्या करते हैं उनको पैकेजिंग करते हैं, पैकेट के रूप में उसको क्या करते हैं भेजते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो गालजिका है ना, गालजिका है हमारे शरीर में जो कोशिका का जो कोशिकांग है गालजिका, ये क्या करता है, ये जो है थैलीनुमा रचनाएं बनाती है। जैसे प्रोटीन को क्या करना है, एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांग तक भेजना है, सबसे पहले क्या करता है ये जो है गालजिका जो है उस प्रोटीन को क्या करेगा, उसको जो है थैलीनुमा संरचना में क्या करेगा, पैकेजिंग करेगा, है ना, पैकेट के रूप में क्या करेगा, तैयार करेगा। और तैयार करने के पश्चात क्या करेगा, पैकेजिंग करने के बाद जो है ये जो पैकेजिंग जो थैलीनुमा जो संरचनाएं जो होती है ना, उनके माध्यम से प्रोटीन और अन्य जो पदार्थ होते हैं उनको एक अंग से जो है दूसरे अंगों तक क्या किए जाते हैं, पहुंचा जाते हैं। समझ में आया। तो गालजिका मुख्य रूप से इनका कार्य अगर हम जाने, है ना, गालजिका का, तो ये जो है पैकेजिंग का कार्य करता है। प्रोटीन और अन्य जो पदार्थ होते हैं उनके थैलीनुमा संरचना में क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, उनके बाद उसके बाद जो है अन्य अंगों तक क्या होते हैं, पहुंचा जाते हैं। समझ में आया, है ना। तो कोशिका में गालजिका की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है अलग अलग कोशिकाओं में, है ना। और पदार्थों को स्थापित करने वाली कोशिकाओं में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो जो पदार्थों को स्थापित करने वाली जो कोशिकाएं होती है उनमें जो है इनकी संख्या जो है ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पैकेजिंग कार्य करता है, इनका वहाँ पर उपयोग है, इस कारण से ये क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ में आया। तो ये था कि आपका गालजिका है, समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम। क्या देखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है लाइसोसोम, है ना। तो लाइसोसोम देखते हैं। तो लाइसोसोम जो है क्या होता है, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो है कोशिका का क्या है, एक अंग है, कोशिकांग है। तो और कुछ तो यहाँ पर समझते हैं इनका क्या कार्य है। तो कोशिकाओं में कुछ जो है ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पूरी कोशिका को लगभग सारे पदार्थों को जो है नष्ट करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, है ना। मतलब जो है एक प्रकार से कहा जाए तो जहरीले पदार्थ है जो क्या कर सकते हैं, जो पूरी कोशिका के लगभग सारे पदार्थों को मतलब जो है ये जो है कोशिका के ये जो पदार्थ जो होते हैं ना, कोशिका के सारे पदार्थों को क्या करते हैं, नष्ट करने की जो है क्षमता रखते हैं। ओके, तो कोशिका में कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो अब उसके बाद जो है सवाल उठता है कि जब ये जो है सारे पदार्थों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं तो कोशिका को नष्ट क्यों नहीं करते, है ना। तो कोशिका को इसी कारण से नष्ट नहीं करते क्योंकि ये लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम, ठीक है ना। तो लाइसोसोम जो होता है मतलब जितने भी जो कोशिका में जो विनाशकारी जो पदार्थ होते हैं वो लाइसोसोम नामक जो थैली जो होती है उसमें क्या होते हैं, भरे होते हैं। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये हुआ कि कोशिका में कुछ ऐसे पदार्थ जो होते हैं, जो पदार्थों अन्य जो है ना, जो कोशिका के लगभग जितने भी पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये पदार्थ जो है कोशिका को इसी कारण से नष्ट नहीं कर पाते क्योंकि कोशिका में जो है लाइसोसोम नामक जो है क्या होता है, कोशिकांग जो होते हैं उनमें जो है उनकी थैलियों में क्या होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं, मतलब भरे होते हैं। समझ में आ रहा है ना। जो ये विनाशकारी जो पदार्थ होते हैं लाइसोसोम नामक जो थैली जो है ना, मतलब ये जो कोशिकांग हैं इनमें जो थैली जो होती है उनमें क्या होते हैं, भरे होते हैं। और साधारण स्थिति में ये जो है साधारण स्थिति में है ना, ये कोशिका के जो शेष और जो पदार्थ जो होते हैं ना उनके संपर्क में नहीं आते हैं, केवल किस में रहते हैं, लाइसोसोम में ही जो थैली जो होती है उनमें भरे होते हैं। समझ में आया। लेकिन यदि किसी कारणवश ये क्या हो जाए, ये यदि जो है लाइसोसोम की जो थैली जो होती है यदि फट जाए, है ना, तो यदि फट जाती है तो क्या होता है, ये जो है ओके, मतलब ये जो है यदि फट जाए तो क्या हो सकता है, ये जो है कोशिका को क्या कर सकता है, कोशिका को जो है पूरा जो है नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो हानिकारक जो पदार्थ जो बनते हैं ना उसको लाइसोसोम उससे प्रायः क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। मतलब जो कोशिका जो होती है उनमें जितने भी जो हानिकारक पदार्थ जो होते हैं उनको जो है लाइसोसोम जो है क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। और लाइसोसोम की जो थैली होती है उनमें खुद जो है मतलब जो विनाशकारी जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी थैलियों में भरे होते हैं। और किसी कारणवश मान लीजिए यदि क्या हो जाता है, लाइसोसोम यदि फट जाते हैं तो इसमें जो एंजाइम जो होती है ना, एंजाइम जो है एक प्रकार का क्या है, मान के चलिए एक जो है रसायन है जो क्या होती है इसमें जो है भरी होती है, ठीक है ना। एक प्रकार का पदार्थ टाइप का जो है ना, एक स्थायी पदार्थ है, ठीक है ना, द्रवित रूप में, द्रव अवस्था में, ठीक है।
और यदि ये जो है लाइसोसोम यदि फट जाते हैं तो इसमें जो एंजाइम जो होती है ना, वो क्या कर सकता है, वो पूरी कोशिका को जो है क्या कर सकता है, पचा सकता है। मतलब पचा डालते हैं, मतलब कोशिका को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ओके, इसी कारण से जो है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैग या फिर आत्महत्या की झोला, है ना, या फिर जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कि इनको लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में जो है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इनकी थैलियों में भरे होते हैं, जो बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं, है ना, जो क्या कर सकते हैं, पूरी जो कोशिका उनको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। उनमें जो भरा जो एंजाइम जो है पूरी, यदि लाइसोसोम फट जाता है तो उसमें जो भरा जो एंजाइम है पूरी कोशिका को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसी कारण से जो है लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। समझ में आया? तो ये आप समझ गए होंगे कि लाइसोसोम जो है शरीर की कोशिकाओं में बनने वाली जो है जो हानिकारक पदार्थ है उनको क्या करते हैं, ये नष्ट करते हैं। कौन? लाइसोसोम। ओके, और इनकी थैलियों में जो है जो हानिकारक जो पदार्थ है होते हैं वो क्या होते हैं, भरे होते हैं, विनाशकारी जो पदार्थ होते हैं वो। और यदि अचानक से फट जाए तो क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकता है, जो कोशिका को नष्ट कर सकता है। समझ में आया? इसी कारण से इनको हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। ओके, उसके बाद रिक्तिकाएँ क्या हैं, रिक्तिकाएँ दिखाया हूँ ना, तो रिक्तिकाएँ है ना, तो कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ से भरी कुछ गोलाकार थैलीनुमा जो है रचनाएं होती है ना। मतलब कोशिका द्रव्य आप देखे हैं तो कोशिका द्रव्य में जो है तरल पदार्थ से भरी हुई कुछ जो है गोलाकार जो है थैलीनुमा जो है रचनाएं होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं बोलते हैं। दिखाया तो हूँ, जो पादप कोशिका थी उनमें जो है थैलीनुमा संरचना जो है ना, जो रिक्तिकाएं थी बड़ी साइज की थी। उसके बाद जो है छोटी छोटी साइज की जो है क्या थी, जंतु कोशिका में अलग से जो है दिखाया हूँ रिक्तिकाएँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो रिक्तिकाएँ जो है केवल क्या हैं, जिनमें जो है कुछ तरल पदार्थ क्या होते हैं, भरे होते हैं, है ना। मतलब पदार्थों का इनमें क्या होता है, संग्रहण होता है। और ये जो है जंतु कोशिका, पादप कोशिका में इनकी जो रचनाएं जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, और जंतु कोशिका में जो है छोटी छोटी जो है रचनाओं के रूप में ये क्या होती है, हमको जो है मिलती है ना, रिक्तिकाएँ जो है। ओके, समझ गए होंगे रिक्तिकाएँ क्या है। रिक्तिकाओं में जो है कुछ पदार्थों का क्या होता है, संग्रहण होता है। ओके, उसके बाद आगे हम समझते हैं अंतःझिल्ली तंत्र की कार्यप्रणाली। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे क्या समझेंगे, अंतःझिल्ली तंत्र, जो अंतःझिल्ली तंत्र की जो कार्यप्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, है ना। तो देखिए अंतःझिल्ली तंत्र की जो है कार्यप्रणाली क्या होती है, आप यहाँ समझिए। ठीक है ना, देखिए प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के समय राइबोसोम अंतःप्राद्रविक जालिका से जुड़ जाते हैं। इनमें बनने वाले प्रोटीन, ठीक है ना, अंतःप्राद्रविक जालिका की गुहा में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ छोटी छोटी थैलियों में प्रोटीन गाल्जी काय तक पहुँचाए जाते हैं। गाल्जी काय इनकी पैकेजिंग काम करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन थैलीनुमा में भरा जाता है। और यहाँ से ये पदार्थ कोशिका के अन्य भागों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली इत्यादि तक भेजे जाते हैं, है ना। ये पदार्थ कई कार्य यानी झिल्ली की मरम्मत, झिल्ली के बनने में इत्यादि में काम आते हैं, या बाहर स्थापित कर दिए जाते हैं, है ना। यहाँ पर जो है कहने का मतलब यह अंतःझिल्ली तंत्र की कार्यप्रणाली क्या है। तो अंतःझिल्ली तंत्र की कार्यप्रणाली ये है कि प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है ना राइबोसोम में, तो अंतःप्राद्रवी जैसे ही जो है प्रोटीन जो है बन जाता है, तो राइबोसोम जो है अंतःप्राद्रविक जालिका से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फिर जो प्रोटीन जो रहता है अंतःप्राद्रविक जालिका की जो है गुहा में, मतलब उनकी जो गुफा टाइप की रहती है, मतलब गुहा जो होती है, प्रवेश द्वार जो होती है, उनमें क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के पश्चात जो है प्रोटीन जो है छोटी छोटी थैलियों के रूप में बताया तो हूँ, है ना। गाल्जी काय में जो है छोटी छोटी थैलियों जो है गाल्जी काय के माध्यम से जो है गाल्जी काय में पहुँचते हैं। और गाल्जी काय इनका क्या करता है, पैकेजिंग करता है छोटी छोटी थैलियों के रूप में। और पैकेजिंग करने के बाद, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो होती है वो थैलियों में भरा जाता है। और भरने के बाद जो है क्या होता है, इनको जो है कोशिका के अन्य भागों जैसे कि कोशिका झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है, वहाँ तक क्या किया जाता है, भेजा जाता है। समझ में आ रहा है ना, है ना, जो प्रोटीन को। और उसके बाद क्या होता है, ये जो पदार्थ जो भेजे जाते हैं उनसे जो है क्या होता है, झिल्ली की मरम्मत होती है। झिल्ली बनने में जो है ये सब क्या आते हैं, काम आते हैं, या फिर बाहर स्थापित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम समझते हैं कि जो कोशिका में संपन्न होने वाले कार्य के लिए जो है विभिन्न कोशिकाओं की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। मतलब ये हुआ
कि जब कोशिका जो है, तो कोशिका के अलग अलग जो कोशिकांग है, तो सबका जो है क्या होता है, महत्वपूर्ण जो है क्या होती है, भूमिका होती है कोशिका के कार्यों में। अभी हम लोग देख रहे थे कि कैसे किस प्रकार से जो है राइबोसोम से क्या बना, प्रोटीन बना, और प्रोटीन बनने के पश्चात वो जो है अंतःप्रेदित जालिका में जो है प्रवेश किया, और अंतःप्रेदित जालिका के माध्यम से वो जो है गाल्जी काया तक पहुँचाया गया, और गाल्जी काया उनको क्या किया, पैकेजिंग किया, और पैकेजिंग करने के बाद जो है उनको क्या किया गया, कोशिका के अन्य भागों में पहुँचाया गया, जिससे जो है कोशिका की झिल्ली है और केंद्रक की झिल्ली है वहाँ तक इनको पहुँचाया गया है ना। और जिससे क्या हो सके, जो प्रोटीन जो है उनसे जो है झिल्ली की मरम्मत हो सके, झिल्ली नए झिल्ली का क्या हो सके, निर्माण हो सके, या फिर यदि अनावश्यक जो है पदार्थ है तो उनको जो है क्या किया जा सके, उनको जो है बाहर स्रावित किया जा सके। तो इस प्रकार से जो है जो कोशिका जो होती है ना, उनकी जो अलग अलग कोशिकाएं होते हैं, सबका जो है अपना अपना कुछ ना कुछ क्या रहता है, काम रहता है, और सभी जो है एक जो है अंतर संबंध से जो है क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। समझ में आया? ओके, तो ये आप समझ गए होंगे अंतः झिल्ली तंत्र की जो है जो कार्य जो है ना। ओके, समझ में आया? उसके बाद जो है अंतःसजीविता से बने अंग, हम क्या जानेंगे, अंतःसजीविता से बने अंग कहने का मतलब क्या है कि मैं शुरू में ही बताया था कि जो जो कोशिकाएं जो हैं उनमें जो कोशिकांग जो हैं वो जो है अंतःसजीविता से बने अंग है। मतलब वो जो कोशिकांग जो है वो कोशिका झिल्ली से ही जो है नहीं बने हैं, है ना। मतलब कोशिका झिल्ली के माध्यम से जो है नहीं बने हैं, बल्कि वो क्या हैं, वो जो है कुछ बाह्य जीव थे जो क्या कर गए हैं, कोशिका में प्रवेश कर गए हैं, और कोशिका का क्या बन गए हैं, अंग बन गए हैं। देखिए, वैज्ञानिकों ने पाया कि कोशिकाओं में कुछ ऐसे जीव प्रवेश कर गए जिनके कोशिका द्रव्य दोहरी झिल्ली से घिरे हुए थे। इनमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित थे। समय के साथ ये कोशिकाएं कार्यों के, है ना, कार्यों के अभिन्न हिस्से बन गए। कहने का मतलब ये है कि जो कोशिका जो है ना, कोशिका जो है ऐसा कोशिका है, तो इसमें क्या हुआ कि कुछ जो कोशिकांग मतलब कुछ जीव थे जो क्या हुआ, दोहरी झिल्ली तंत्र से क्या थे, घिरे थे, वो क्या कर गए, जैसे कि ये प्रवेश कर गए ऐसा। तो इसमें जो है ये कोशिका थी, और इसमें जो है कोशिकांग जो है दोहरी झिल्ली से घिरे हुए जो है कुछ जीव क्या कर गए, प्रवेश कर गए। अब प्रवेश किए तो ये जो जीव थे, ये जो है इनमें अनुवांशिक पदार्थ क्या थे, उपस्थित थे। ठीक है ना। अब ये जब प्रवेश किए, तो जब कोशिका में प्रवेश किए तो कोशिका के जो है क्या बन गए, अभिन्न अंग बन गए, है ना। और अभिन्न अंग क्यों बने कोशिका के, तो चलिए समझते हैं आगे। जैसे कि देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये कोशिका के जो है कोशिकांग है, जो किससे बने हैं, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है क्या थे, ये जो है कुछ बाह्य जो है क्या थे, जीव थे जो क्या कर गए, जो कोशिका में जो है प्रवेश कर गए, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, और उनका भिन्न अंग बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि जो मेजबान कोशिका है, मेजबान मतलब जिनमें ये प्रवेश करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और क्या है क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों क्या हो गए, किस में प्रवेश कर गए, कोशिका में प्रवेश कर गए। अब मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका में प्रवेश कर गए, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया से जीवों को क्या मिलता है, जो कोशिका है उनको ऊर्जा मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है, जो जीवों को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, मतलब पोषण मिलने लगा, है ना। मतलब ये हुआ कि ये जो है मान लीजिए ये जो है क्या है, पादप कोशिका है। अब का पादप कोशिका में क्या प्रवेश कर गया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रवेश कर गया, और क्या प्रवेश कर गया, क्लोरोप्लास्ट प्रवेश कर गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो है क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, किनको, कोशिका को, और कोशिका को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, मतलब जो जीव जो है उनको प्राप्त हो रहा है, जो मुख्य जीव जो है जिनकी ये कोशिका है उनको, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो है जीवों को जो है ऊर्जा मिलने लगा, और क्लोरोप्लास्ट से क्या होने लगा, जीवों को जो है पोषण मिलने लगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। और इस प्रकार से इसके साथ साथ क्या हुआ, इससे जो है जो जो जीव है उनको भी लाभ हुआ। कौन से जीव, जिनकी कोशिका है, जिनमें प्रवेश किए हैं ना, मेजबान जो कोशिका है उनको क्या हुआ, मेजबान जो कोशिका है उनको जो है ऊर्जा प्राप्त हुआ और पोषण प्राप्त हुआ। और इसके अलावा जो जो जीव जो है ना, जो छोटे जीव जो हैं, जो क्या कर गए हैं, कोशिका में प्रवेश कर गए हैं, तो उनको भी जो है रहने के लिए क्या हुआ, सुरक्षित स्थान प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है दोनों को लाभ हुआ। किनको किनको, जो मेजबान कोशिका है उनको भी, और जो बाहर से जो जीव जो है अंदर जो है प्रवेश किए उनको भी। तो इसी को बोलते हैं, जब दो जीवों को क्या हो, जब दो दो जो जीव हैं उनको जो है एक साथ साथ रहने में क्या हो, दोनों एक दूसरे को, दोनों को लाभ हो, तब हम बोलते हैं उसको सहजीवी। क्या बोलते हैं, सहजीवी बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो है माइटोकॉन्ड्रिया और जो है क्लोरोप्लास्ट क्या है, अंतः सहजीविता से बने अंग है। समझ में आया, तो क्या होता है, अंतः सहजीविता से बने अंग। ओके, उसके बाद आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है देखते हैं। तो
माइटोकॉन्ड्रिया जो है अलग अलग कोशिकाओं में विभिन्न आकृतियों के माइटोकॉन्ड्रिया जो है होते हैं। जो अलग अलग जो कोशिकाएं होती हैं ना, उनमें भिन्न भिन्न जो है आकृतियों क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर गोलाकार है, क्षणनुमा है, शाखित है, ये सब क्या हैं, इस प्रकार से जो है कोई जो है क्षणनुमा आकृति के, या फिर कोई जो है गोल आकृति, या फिर कोई जो है शाखित आकृति क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। और ये जो है केंद्रक से जो है लगभग 6 से 10 गुना क्या होते हैं, छोटे होते हैं। केंद्रक से 6 से 10 गुना छोटे होते हैं। और एक कोशिका में लगभग जो है 100 से 1000 जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो सकते हैं, है ना। एक ही कोशिका में 100 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि एक स्तनधारी की लीवर की एक कोशिका का उदाहरण लें और इसमें उपस्थित सारे माइटोकॉन्ड्रिया को मिला दे, तो वह उस कोशिका का 15 से 20% भाग को क्या कर सकता है, घेर सकता है। मतलब ये है कि यदि कोई स्तनधारी है, उसके लीवर की जो एक कोशिका का यदि हम उदाहरण लेते हैं, है ना, तो उसमें जो उपस्थित जो सारे जो है क्या है माइटोकॉन्ड्रिया को मिला देते हैं, तो वह जो है जो उसकी जो कोशिका है उसका लगभग जो है 15 से 20% भाग को क्या कर सकता है, घेर सकता है। समझ में आया। ओके, कोशिका जो है, कोशिका की श्वसन के माइटोकॉन्ड्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कोशिका की जैविक क्रियाओं का ऊर्जा स्रोत बने रहते हैं। अनुवांशिक पदार्थ के होने से माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है और अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होते हैं, पहुँचते हैं। अब ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, मतलब ऊर्जा घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जब हम क्या करते हैं, जब हम श्वसन करते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, टूटता है। जो हम श्वसन क्रिया जब करते हैं तो ऑक्सीजन जो है हम श्वसन क्यों लेते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होता है क्योंकि श्वसन लेने से। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में जो है हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो ये जो है क्या करता है, हमारा शरीर जब पाचन की क्रिया जब होती है भोजन का, तो वो जो है ग्लूकोज में क्या हो जाता है, ग्लूकोज में जो है बदल जाता है पचित भोजन जो है। और इस ग्लूकोज को जो है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ने की आवश्यकता होती है। और इसी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो है हम जो है श्वसन की क्रिया करते हैं। और जब ऑक्सीजन क्या होता है, जब कोशिका में पहुंचती है, तो इसी ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ता है। और ये टूटने का कार्य कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा घर। समझ में आया। तो यहाँ पर जो है क्या होती है, ऊर्जा जो है क्या होती है, उत्पन्न होती है। समझ में आया। ओके, और अनुवांशिक पदार्थ के होने से माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित हुआ, मतलब अनुवांशिक पदार्थ के होने से ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है विभाजित होता है। और अनुवांशिक जो गुण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होते हैं, पहुंचते हैं। ओके, समझ में आया। तो ये था क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद जो है यहाँ तक जो आपको समझ में आ गया होगा ना, इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम लवक के बारे में और आगे जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही डिटेल से समझाया हूँ, है ना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।